सर्वेभ्यः नमो नमः। अहम हिम्मत सिंह भवतां सर्वेषां कृष्णा एकेडमी अजमेर इत्यस्य यूट्यूब चैनल उपरि हार्दिकं स्वागतं करोमि, अभिनंदनं करोमि। सबसे पहले आप हमारे कृष्णा एकेडमी अजमेर के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे बेल आइकन को क्लिक करें ताकि जो भी वीडियोस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को लेकर के बन रही है वो आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। तो आइए छात्रों साथियों, आज हम कृष्णा एकेडमी अजमेर के इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से संस्कृत संज्ञा प्रकरण के संज्ञा सूत्रों और इत संज्ञा विधायक सूत्रों के बारे में सामान्य जानकारी प्राप्त करते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि संस्कृत के अंदर इत संज्ञा विधायक सूत्र, इनसे संबंधित प्रश्न पूछा जाता है कि अष्टाध्यायी के अनुसार इत संज्ञा विधायक सूत्र कितने हैं। तो साथियों, यहां मैं बताना चाहूंगा आप लोगों को कि पाणिनि शिक्षा के अनुसार या पाणिनि व्याकरण के अनुसार या अष्टाध्यायी के अनुसार इत संज्ञा विधायक सूत्र जो हैं वो 6 माने गए हैं। कौन कौन से माने गए हैं? देखिए, पहला सूत्र है उपदेशज अनुनासिक इत, उपदेशज अनुनासिक इत। दूसरा सूत्र माना गया है हलंत्यम। तीसरा सूत्र है आदिनी टुडवह। चौथा शह प्रत्ययस्य। पांचवा चुटु और छठा लशक्व तद्दिते। ये 6 सूत्र जो हैं पाणिनीय शिक्षा के अनुसार इत संज्ञक सूत्र माने गए हैं। परीक्षा में या रीट के अंदर इससे संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। प्रायशः इसमें जो प्रश्न पूछा जाता है वो हलंत्यम से संबंधित प्रश्न ही पूछा जाता है। तथापि हमारा उद्देश्य है कि ये 6 सूत्र हैं, इनके बारे में हमें शिक्षण प्राप्त करना है, हमें इनके बारे में अध्ययन करना है। तो आइए देखते हैं सबसे पहले उपदेशज अनुनासिक इत। उपदेशज अनुनासिक इत से अभिप्राय है उपदेश अवस्था में जो अनुनासिक होता है, अच स्वर जो होता है, उसकी इत संज्ञा हो जाती है। देखें, हमारा ये सूत्र कहता है उपदेशे अज अनुनासिक इत, अर्थात उपदेशे अच अनुनासिक इत। उपदेश अवस्था में अनुनासिक अच यानी जो स्वर है, अनुनासिक स्वर है, उसकी इत संज्ञा हो जाती है। अब यहां पर प्रश्न है कि उपदेश क्या होते हैं, उपदेश कितने होते हैं। तो उपदेश के बारे में कहा गया है उपदेशे आद्योच्चारणम। उपदेशे आद्योच्चारणम, उपदेश आद्योच्चारणम से अभिप्राय है कि पाणिनि, पतंजलि और कात्यायन, ये त्रिमुनि जो हैं हमारे संस्कृत के कहे जाते हैं। कि संस्कृत में त्रिमुनि कौन कौन से हुए हैं? पाणिनि, पतंजलि और कात्यायन, जिन्हें हम वररुचि के नाम से भी जानते हैं। इन तीनों के द्वारा, देखिए त्रिमुनि कौन कौन से हो गए? पाणिनि, पतंजलि और कात्यायन। इन तीनों के द्वारा जो प्रथम उच्चारित वर्ण है, प्रथम उच्चारण जो इनका है, वो ही उपदेश कहलाता है। प्रश्न फिर से है आपके सामने है कि उपदेश क्या है? पाणिनि, पतंजलि और कात्यायन, इन तीनों का जो प्रथम उच्चारण है वो ही उपदेश कहलाता है। सूत्र श्लोक देखिए एक बार। धातु सूत्र गणोणादि वाक्य लिंगानुशासनम आगम प्रत्ययादेशा उपदेशा प्रकीर्तिता। देखिए, धातु सूत्र गण उणादि वाक्य लिंगानुशासन आगम प्रत्यय आदेश, ये उपदेश कहे गए हैं। लेकिन प्रायशः अगर हम देखें तो उपदेश जो हैं वो 6 प्रकार के माने जाते हैं। इस श्लोक के अनुसार उपदेश 9 होते हैं, परंतु प्रायशः 6 ही उपदेश हम प्रयोग में लेते हैं। कौन कौन से? धातु, सूत्र, गण, आगम, प्रत्यय और आदेश। इन 6 उपदेशों का प्रयोग हम शिक्षण के तौर पर करते हैं, शिक्षण में करते हैं। देखिए, कहा गया है इन उपदेशों का अंतिम हल जो है वो इत संज्ञक होता है। ये जो उपदेश हैं इसमें अंतिम हल जो होगा इनका वो इत संज्ञक होता है, यानी कि उसकी इत संज्ञा और उसके पश्चात लोप कर दिया जाता है। तो हम देखते हैं फिर से कि जो उपदेश हैं वो हैं 6 और 6 ही हमें ये सूत्र पढ़ने हैं। मूल उपदेश जो है वो 9 होते हैं। वाक्य, लिंगानुशासन, ये भी इसके अंदर ऐड हो जाते हैं। फिर से मैं आपको दिखाना चाहूंगा इस स्लाइड के माध्यम से। देखिए, धातु 1, सूत्र 2, गण 3, उणादि 4, वाक्य 5, लिंगानुशासन 6, आगम 7, प्रत्यय 8 और आदेश 9। ये मूल उपदेश 9 है, परंतु हमें 6 उपदेशों के बारे में ही अध्ययन करना है।
तो सबसे पहला हमारा सूत्र आता है इसके अंदर, उपदेशेच अनुनासिक इत। उपदेशेच अनुनासिक इत यानी उपदेश अवस्था में जो अनुनासिक स्वर है उसकी इत संज्ञा हो जाती है। देखिए उपदेश में हमने धातु, प्रत्यय और आगम और आदेश, इनके बारे में भी सामान्य तौर पे हमने चर्चा करी है कि ये उपदेश हैं। इनके उदाहरण जो है हमने यहां पर लिए हैं। देखिए धातु है कमु। कमु धातु के अंदर हमने जब कहा कि अनुनासिक, अनुनासिक का मतलब क्या होता है, ये चंद्र बिंदु, सामान्य भाषा में हम बोलते हैं चंद्र बिंदु। तो जो अनुनासिक स्वर है, इस कमु के अंदर जो अनुनासिक स्वर है हमारा, वो कमु में अनुनासिक स्वर है उ। कमु में अनुनासिक स्वर क्या है, उ। तो इसकी इत संज्ञा हमें कर देनी होती है। उसके बाद में प्रत्यय की यदि हम बात करते हैं तो मतु प्रत्यय है। मतु प्रत्यय में अनुनासिक जो है वो तू है। तू में उ स्वर जो है, अच जो है उ, उसकी हमें इत संज्ञा कर देनी होती है। तत्पश्चात हम बात करते हैं आगम के रूप में। तो नुम का जब आगम हम करते हैं तो नुम जो है, नुम में जो अनुनासिक स्वर है वो है उ, तो उ की भी हमें यहां पर इत संज्ञा कर देनी होती है। तत्पश्चात तातंग हमने आदेश लिया है, तो यहां पर जो अनुनासिक स्वर है वो है अ, तो अ की इत संज्ञा हमें कर देनी होती है। तो हमारा जो सूत्र है उपदेशे अज अनुनासिक इत, इस सूत्र के अनुसार उपदेश अवस्था में जो अनुनासिक स्वर है, अनुनासिक अच जो है उसकी इत संज्ञा कर दी जाती है। इत संज्ञा का अभिप्राय होता है उसको हटा दिया जाता है, लोप कर दिया जाता है तस्य लोप सूत्र के द्वारा। चलिए इसके बाद में हम देखते हैं दूसरा सूत्र आता है हमारा हलंत्यम। हलंत्यम सूत्र कहता है उपदेशे अंत्य हलि स्यात्। उपदेशे अंत्यम हलि स्यात् यानी उपदेश अवस्था में जो अंतिम हल है, उपदेश अवस्था में जो अंतिम हल है उस अंतिम हल की इत संज्ञा हम कर देते हैं। आपने माहेश्वर सूत्र अब से पूर्व की कक्षाओं में पढ़े हैं। माहेश्वर सूत्रों में जो हम प्रत्याहारों का निर्माण करते हैं, प्रत्याहारों का निर्माण करते समय हमें इस सूत्र की आवश्यकता रहती है। हलंत्यम के द्वारा हम अंतिम हल का लोप कर देते हैं, इत संज्ञा कर देते हैं अंतिम हल की, और तत्पश्चात तस्य लोप सूत्र के द्वारा उसका लोप कर देते हैं। तत्पश्चात हमारा प्रत्याहारों का निर्माण होता है। देखिए ये सूत्र कहता है उपदेश अवस्था में अंतिम हल की हम इत संज्ञा कर देते हैं। उदाहरण आप देखिए इसके, धातु, धातु के रूप में हमने लिया है सबसे पहले डुक्रिय। तो इसमें अंतिम हल हमारा क्या है, य, हमने इसकी इत संज्ञा कर दी। तत्पश्चात हमने उदाहरण लिया है आगम के रूप में नुम। नुम में म जो है हमारा अंतिम हल है, हमने उसकी इत संज्ञा कर दी। इसके बाद में हमने प्रत्यय के रूप में लिया है शप। शप हमारा अंतिम हल है, हमने अंतिम हल की इत संज्ञा कर दी। तो हलंत्यम सूत्र हमारा कहता है उपदेश अवस्था में जो अंतिम हल होता है उस अंतिम हल की इत संज्ञा हम हलंत्यम सूत्र के द्वारा कर देते हैं। इसके बाद हमारा तीसरा सूत्र आता है आदिर्ये टुडवह। आदिर्ये टुडवह। हालांकि इनसे संबंधित प्रश्न परीक्षा में रीट स्तर पर अभी तक नहीं पूछे गए हैं, तथापि हमें इन 6 सूत्रों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। ये सूत्र है आदिर्ये टुडवह। ये सूत्र हमारा कहता है कि धातु के आदि में, आदि का मतलब क्या है, आदि का मतलब आपको ध्यान रहना चाहिए, आदि का मतलब होता है प्रारंभ। आदि का अभिप्राय क्या होता है, प्रारंभ। यानी किसी भी धातु के प्रारंभ में यदि ये टू और डू, देखें धातु के प्रारंभ में यदि ये टू और डू यदि विद्यमान है तो इन तीनों की जो है इत संज्ञा कर दी जाती है। परीक्षा में प्रश्न अगर आता है इस सूत्र से संबंधित तो यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि ये टू अथवा डू इनकी इत संज्ञा किस सूत्र के द्वारा की जाती है। ये टू और डू इनकी इत संज्ञा किस सूत्र के द्वारा की जाती है। तो आपको ये सूत्र ध्यान रहना चाहिए आदिर्ये टुडवह। इसके अलावा आपको और कुछ विशेष ध्यान इसके बारे में नहीं रखना है, केवल इन 3 धातुओं की जो प्रारंभिक जो आदि जो है स्थिति उसका ध्यान रखना है कि ये टू और डू इनकी इत संज्ञा केन सूत्रेण भवति। तो इनकी इत संज्ञा जो होती है आदिर्ये टुडवह। तो देखिए ये टू और डू, इसका उदाहरण है हमारे पास में ये भी में प्रथम पद जो है हमारा ये है, इसकी ये की जो है हमने इत संज्ञा कर दी। किस सूत्र से करी, आदिर्ये टुडवह। आदिर्ये टुडवह।
दूसरा उदाहरण हमने लिया है टुनदि धातु का। ठीक है, तो टुनदि धातु में प्रथम यानी आदि पद क्या है, टू है, तो टू की भी हमने इत संज्ञा कर दी। तत्पश्चात आता है डुक्रिय, तो डुक्रिय के अंदर प्रथम पद हमारा क्या है, डू है, तो हमें इस डू पद की भी इत संज्ञा कर देनी। तो हमें ध्यान रहना चाहिए कि ये टू और डू इन तीनों ही धातु के आदि पदों की हमने इत संज्ञा किस सूत्र के द्वारा करी है, आदिर ये टुडवः। परीक्षा में इससे संबंधित यही प्रश्न पूछा जा सकता है, टू इत्यस्य इत संज्ञा केन सूत्रेण भवति, तो हमें ये सूत्र ध्यान में रखना है। तत्पश्चात हमारा चौथा सूत्र आता है शः प्रत्ययस्य। देखिए शः प्रत्यय से ये सूत्र हमें कहता है कि यदि प्रत्यय के आदि में, आदि का अभिप्राय अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया, आदि का अभिप्राय होता है प्रारंभ। यदि प्रत्यय के प्रारंभ में स्थित श, यदि प्रत्यय के प्रारंभ में श स्थित है तो उस श की इत संज्ञा किस सूत्र के द्वारा हो जाती है, शः प्रत्ययस्य। इस सूत्र के द्वारा इस श पद की भी इत संज्ञा हो जाती है। देखिए जैसे यहां पर हमने ये प्रत्यय लिया है श्व, हमने प्रत्यय लिया है श्व, तो प्रथम यानी आदि पद क्या है, इसमें श है, आ रहा है श, तो इसकी हमने इत संज्ञा कर दी। इसके बाद में आता है शाकन। ठीक है, तो ये शाकन जो है इसमें प्रथम जो है श आ रहा है, आदि पद आ रहा है श, तो इसकी भी हमने इत संज्ञा कर दी। जैसे एक प्रत्यय होता है शज प्रत्यय, तो इस शज में भी आदि श जो है उसकी हमने इत संज्ञा कर दी। तो परीक्षा में यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि श इत्यस्य इत संज्ञा केन सूत्रेण भवति, श प्रत्ययस्य इत संज्ञा केन सूत्रेण भवति, तो हमें ये सूत्र याद रखना है, शः प्रत्ययस्य यानी श प्रत्यय के द्वारा प्रथम पद यानी आदि पद की इत संज्ञा हम कर देते हैं। अगला सूत्र हमारा आता है चूटू। देखिए इसमें चू और टू इससे कंफर्म हो रहा है, इसी से पता पड़ रहा है कि च वर्ग और ट वर्ग। देखिए चूटू हमारा सूत्र है, ये सूत्र कहता है प्रत्यय के आदि में, यदि आदि का अभिप्राय है प्रारंभ, यदि प्रत्यय के प्रारंभ में, प्रत्यय की शुरुआत में स्थित च वर्ग और ट वर्ग, यदि प्रत्यय के प्रारंभ में च वर्ग और ट वर्ग का कोई भी वर्ण आता है तो उस वर्ण की, उस पद की जो है इत संज्ञा हो जाती है। किस सूत्र के द्वारा होती है, चूटू के द्वारा होती है। उदाहरण देखें एक बार आप, जैसा यहां पर ये जस, जस प्रत्यय है, सुबंत में आता है सु औ जस, तो ये जस जो है इसमें ये ज आ रहा है, ये ज यहां है, च वर्ग का ये वर्ण है, तो हमने ज जो है पद इसकी इत संज्ञा कर दी। फिर आता है ये टाप, ये टाप स्त्री प्रत्यय है, ये टाप जो है स्त्री प्रत्यय है, ये टाप जो है इसमें ट जो है, ट वर्ग यानी ट जो है यहां स्त्री प्रत्यय में आ रहा है, ट वर्ग का ये वर्ण है, इस ट वर्ग के ट की हमने इत संज्ञा कर दी। तो यहां परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है कि ट वर्ग अथवा च वर्ग, चूटू च वर्ग अथवा ट वर्ग की इत संज्ञा किस सूत्र के द्वारा होती है, तो हमें याद रखना है च वर्ग अथवा ट वर्ग। च वर्ग यानी च, छ, ज, झ, य और ट वर्ग ट, ठ, ड, ढ, ण, इन वर्णों की इत संज्ञा चूटू के द्वारा होती है। तत्पश्चात हमारा अगली स्लाइड में अगला सूत्र आता है लशक्व तद्दिते, लशक्व तद्दिते। देखिए ये सूत्र हमारा कहता है तद्दित प्रत्ययों के अलावा, देखिए प्रत्यय मूल रूप से तीन प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, कृत, तद्दित और स्त्री। हालांकि सुबंत और तिगंत को भी प्रत्यय माना जाता है, लेकिन प्रत्ययों में हम कृत, तद्दित और स्त्री प्रत्ययों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो मूल रूप से तीन प्रत्ययों को स्वीकृत किया गया है। देखिए तद्दित प्रत्ययों के अलावा, तद्दित प्रत्यय कौन से हैं, जो शब्दों के साथ जुड़ते हैं, और कृत प्रत्यय कौन से हैं, जो धातुओं के साथ जुड़ते हैं, और जो स्त्री प्रत्यय हैं वो जो पुल्लिंग शब्द होते हैं उनको स्त्रीलिंग में परिवर्तित करने के लिए स्त्री प्रत्ययों का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए लशक्व तद्दिते में हम कहते हैं तद्दित प्रत्ययों के अलावा किसी भी प्रत्यय के प्रारंभ में, यानी प्रत्यय के प्रारंभ में, स्टार्टिंग में, आदि में यदि ल और श तथा क वर्ग, क वर्ग में आता है क, ख, ग, घ, ङ, यदि ये वर्ण आए
तो इन वर्णों की, यानी कौन कौन से वर्ण, ल, श और क वर्ग, इनकी इत संज्ञा हो जाती है। देखिए जैसे प्रत्यय के रूप में हमने लिया है ल्यप प्रत्यय। ल्यप प्रत्यय में आदि वर्ण कौन सा है, लशक्व तद्धिते। सूत्र है हमारा, ध्यान रखना, ल शक्व तद्धिते, ल श और क वर्ग। तो इसमें ल जो है वो आदि वर्ण है, तो इस आदि वर्ण की हमें इत संज्ञा कर देनी होती है। किस सूत्र से करनी होती है, लशक व तद्धिते सूत्र के द्वारा। उसके बाद में आता है शप। देखिए शप में जो प्रथम वर्ण है वो है श, प्रथम पद जो है हमारा वो है श, इसकी भी हमने इत संज्ञा कर दी। किसके द्वारा करी है, लशक व तद्धिते के द्वारा। इसके बाद में आता है हमारा क्त्वा प्रत्यय। क साइलेंट रहता है हालांकि बोलने में, तो इसको बोलते हैं, वैसे कुछ विद्यार्थी से बोलते हैं कत्वा प्रत्यय। कत्वा प्रत्यय नहीं है, क्त्वा प्रत्यय है, क्त्वा प्रत्यय। तो ये क जो है इसकी भी इत संज्ञा कर दी जाती है। किस सूत्र के द्वारा कर दी जाती है, लशक्वत तद्धिते सूत्र के द्वारा। क पद की भी, यानी क वर्ग का कोई भी वर्ण आए उसकी इत संज्ञा हो जाती है। क्त्वा प्रत्यय में हमने क जो है इसकी इत संज्ञा करी है। इसे एक सामान्य से टेबल के द्वारा हम समझना चाहेंगे। देखिए ये टेबल है अपने पास में। देखिए कहां होती है इत संज्ञा, इस बारे में इस टेबल में बताया गया है। उपदेश, उपदेश अवस्था में सूत्र क्या आता है, उपदेशे जनुनासिक इत, यानी कि किसकी इत संज्ञा होती है, अनुनासिक स्वर की। अच का मतलब क्या है, स्वर। जो उपदेश अवस्था में जो अनुनासिक स्वर होता है उसकी इत संज्ञा हम कर देते हैं। उदाहरण के तौर पे आप देखें मतुप लिखा हुआ है तो ऊ की इत संज्ञा इसमें हो जाएगी। इसमें अनुनासिक भी आ गया और ऊ जो है अनुनासिक स्वर है यहां पे, तो ऊ की हमने इत संज्ञा कर दी। दूसरा देखें हलंत्यम। हलंत्यम सूत्र हमारा कहता है कि जो अंतिम हल है, अंतिम हल है उसकी इत संज्ञा हमें करनी होती है। तो यहां पे शप में अंतिम हल हमारा क्या है, प, तो इसकी हमने प की इत संज्ञा कर दी। नेक्स्ट देखें धातु के रूप में सूत्र आता है हमारा आदिर्यी टुडवह। आदिर्यी टुडवह सूत्र कहता है आदि में स्थित, आदि यानी सबसे पहले, प्रारंभ में जो स्थित ये, टू और डू है, इनमें जो प्रारंभिक जो वर्ण है, जो प्रारंभिक आदि जो वर्ण है उनकी इत संज्ञा कर देती है, करनी होती है। तो ये की इत संज्ञा हो गई, टू की इत संज्ञा हो गई और डू की इत संज्ञा हो गई। ये सूत्र हमारा कहता है आदि में स्थित ये, टू और डू की इत संज्ञा करनी होती है। तो हमने आदिर्यी टुडवह के द्वारा ये, टू और डू की इत संज्ञा कर दी। इसके पश्चात आता है प्रत्यय। प्रत्यय में हमारे पास में शह प्रत्यय से एक सूत्र तो ये है। शह प्रत्यय से सूत्र क्या कहता है, आदिश। आदिश का मतलब देखिए श्व। श्व प्रत्यय में हमने जो आदिश है इसकी इत संज्ञा कर दी। आदि श की इत संज्ञा हमने किससे करी है, शह प्रत्यय सूत्र के द्वारा। फिर अगला सूत्र आता है हमारा चुटू। चुटू में कहते हैं कि आदि में च वर्ग और ट वर्ग अगर आता है किसी प्रत्यय के अंदर तो आदि वर्ण जो है उसकी इत संज्ञा हो जाती है। तो हमारा यहां आदि वर्ण कौन सा है, ज, तो हमने ज की इत संज्ञा कर दी। किस सूत्र के द्वारा करी है, चुटू के द्वारा करी है। फिर आता है हमारा अगला सूत्र लशक्व तद्धिते। लशक्व तद्धिते सूत्र हमारा कहता है यदि आदि के अंदर ल, श और क वर्ग का कोई भी वर्ण आता है तो उनकी इत संज्ञा जो है लशक्व तद्धिते सूत्र के द्वारा कर दी जाती है। तो देखें आप, जैसे शस मैंने यहां लिखा है तो शस में आदि वर्ण कौन सा है, श, हमने आदि वर्ण की इत संज्ञा कर दी। तो यहां आपको इन वर्णों का ध्यान रखना, इन पदों का ध्यान रखना, आदि वर्ण कौन से हैं या अंतिम हल कौन सा है, किसकी इत संज्ञा किस सूत्र के द्वारा हो जाती है, इससे संबंधित परीक्षा में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो ये इत संज्ञा विधायक मुख्य सूत्र हमारे 6 थे, इनके बारे में हमने यहां पर जानकारी प्राप्त करी। अब इसके बाद में हम जो संज्ञा विधायक सूत्र हैं, संज्ञा सूत्र जो हैं संज्ञा प्रकरण के, उनके बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं। देखिए संज्ञा प्रकरण में हम पहला सूत्र लेते हैं लोप संज्ञा विधायकम सूत्रम। तो लोप संज्ञा विधायक सूत्र कौन सा है, अदर्शनम लोपः। देखिए यहां कंफ्यूज होते हैं कई विद्यार्थी कि अदर्शनम लोपः और तस्य लोपः में क्या अंतर है। देखिए अदर्शनम लोपः का अर्थ होता है प्रसक्तः, यानी कि अदर्शनः। प्रसक्तः, प्रसक्त का मतलब क्या होता है, जो छिप गया है, शास्त्रतः या अर्थतः जो यह विद्यमान अस्ति सह प्रसक्तः, जो शास्त्रों के द्वारा या अर्थ के द्वारा जिसकी उपस्थिति है वो प्रसक्त है, उसी को ही लुप्त कर देना, लोप कर देना, उसका
अदर्शन कर देना, यानी दर्शन का अभाव, वही लोप संज्ञक कहलाता है। लोप का अभिप्राय क्या है? उच्चारण से प्राप्त जो सुना जाए उसको अनसुना कर देना या सुने को अनसुना कर देना, ये तो होता है अदर्शनम लोप। और तस्य लोप सूत्र का हम प्रयोग करते हैं हलंत्यम में, जो अंतिम हल होता है उसकी इत्संज्ञा करने के बाद में जो लोप किया जाता है वो तस्य लोप सूत्र के द्वारा किया जाता है, जिसका प्रयोग हम सामान्यतः माहेश्वर सूत्रों में कई बार कर चुके हैं। तो देखिए ये हमारा सूत्र कहता है अदर्शनम लोप, यानी प्रसक्तस्य दर्शनम लोप संज्ञः स्यात्। प्रसक्त जो है उसका अदर्शन ही लोप संज्ञक होता है। अभी मैंने प्रसक्त का अर्थ आपको बताया। प्रसक्त क्या है? प्रसक्त यानी शास्त्रों के द्वारा या अर्थ के द्वारा जिसकी उपस्थिति विद्यमान है वो प्रसक्त है, और उसका लोप कर देना, उसका अदर्शन कर देना, यानी सुनकर के भी अनसुना कर देना, ये अदर्शनम लोप कहलाता है। अदर्शनम लोपः इति वयम कथयामः। अग्रे अस्ति अस्माकं द्वितीयः सूत्रः। ये लोप संज्ञा विधायक सूत्र के बारे में यदि पूछा जाए कि लोप संज्ञा विधायक सूत्र कौन सा है, तो आपको बता देना है अदर्शनम लोपः। दूसरा सूत्र हमारा आता है प्रत्याहार संज्ञा सूत्र, यानी कि प्रत्याहार संज्ञा सूत्र कौन सा है तो इस बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। सूत्र है हमारा आदिरंतेन सहेता। आदिरंतेन सहेता। जब हमने प्रत्याहारों का निर्माण किया था तब इस सूत्र के बारे में जानकारी प्राप्त करी थी, यानी कि आदि और अंत्य वर्ण मिलकर के प्रत्याहारों का निर्माण करते हैं। आदि अंत्य सह इता। आदि और अंत्य के मध्य में जो वर्ण आते हैं, मध्य में जो भी वर्ण आएंगे वो मिलकर के प्रत्याहारों का निर्माण करेंगे। देखिए अंत्यनेता सहित आदि मध्य गानाम स्वस्य च संज्ञा स्यात्, यानी कि अंत में जो वर्ण है उसके साथ में आदि वर्ण और मध्य वर्ण मिलकर के अपनी संज्ञा करते हैं, यानी कि प्रत्याहार संज्ञा करते हैं। ये कहलाती है सहेता संज्ञा। ये कहलाती है सहेता संज्ञा। परीक्षा में प्रश्न आता है सहेता संज्ञा विधायकम सूत्रम किम, यानी सहेता संज्ञा विधायक सूत्र कौन सा है, तो आपको यही बताना है आदिरंतेन सहेता। एक संहिता होता है और एक होता है सहेता। सहेता का अभिप्राय है प्रत्याहार निर्माण करने के लिए जिस सूत्र का निर्धारण किया गया है वो है आदिरंतेन सहेता। एक होता है संहिता। संहिता के बारे में हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो देखिए यहां हम कह सकते हैं कि सहेता विधायकम सूत्रम व प्रत्याहार विधायकम सूत्रम किम अस्ति तर्हि अस्माकं उत्तरम स्यात् यत् आदिरंतेन सहेता एतत् अस्माकं प्रत्याहार विधायकम सूत्रम अस्ति वा। सहेता संज्ञा केन सूत्रेण भवति? सहेता संज्ञा आदिरंतेन सहेता इत्यनेन सूत्रेण भवति। तो देखिए कुछ प्रत्याहार बना करके हम यहां देखते हैं, उसके माध्यम से इस आदिरंतेन सहेता सूत्र के बारे में स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। जैसे हम लिखते हैं अ ई उ ण, ये माहेश्वर सूत्र का पहला सूत्र है। अयुण री लृ क, री लृ क, ए ओंग एओंग, ऐ औ च अयौच। तो देखें इसके अंदर जैसे हम बात करते हैं अण प्रत्याहार की, तो अण प्रत्याहार जो है हमारे, देखिए अण प्रत्याहार जो है हमारे, ये अ है, ये आदि वर्ण है। हमारा सूत्र कहता है आदिरंतेन। आदि और अंत्य के साथ में मिलकर के प्रत्याहार यानी सहेता का निर्माण होता है, प्रत्याहारों का निर्माण होता है। तो ये अ जो है ये हमारा आदि वर्ण है और न जो है ये हमारा अंतिम वर्ण है। तो अंतिम वर्ण की हम हलंत्यम से इत्संज्ञा कर देते हैं, तब जाकर के आगे अक प्रत्याहार बनेगा। तो अण के अंदर कौन कौन से प्रत्याहार आ गए? अ, ई और उ। ये तीन वर्ण जो है ये अण प्रत्याहार के अंतर्गत माने जाते हैं। उसके बाद में आता है अक। तो देखिए अक में अ, ई, उ, री, लृ, ये पांच वर्ण आ जाएंगे। अ, ई, उ, री, लृ। उसके बाद में आता है अच। अच में ये अंतिम जो हल है इनका हमने लोप कर दिया है हलंत्यम सूत्र के द्वारा इत्संज्ञा करके, तस्य लोपः सूत्र के द्वारा लोप कर दिया है। क का हमने हलंत्यम से इत्संज्ञा करी है, लोप कर दिया है। ग का हमने इत्संज्ञा करके लोप कर दिया। इसके पश्चात आता है च। तो अच कौन कौन से हो गए हमारे? अ, ई, उ, री, लृ, ए, ओ, ऐ और ये औ। ये हमारे
9 जो हैं ये अच हो गए। तो हम कह सकते हैं आदिरंत्यन सूत्र, आदिरंत्यन संहिता सूत्र के द्वारा हम प्रत्याहारों का निर्माण कर सकते हैं। और ये सूत्र जो है परीक्षा में कई बार पूछा जा चुका है कि संहिता विधायकम सूत्रम किमस्ति आदिरंत्यन संहिता, ये हमें ध्यान रखना है। इसके पश्चात आता है हमारे संहिता विधायकम सूत्रम। संहिता विधायकम सूत्रम अस्माकम अस्ति, देखिए परः सन्निकर्षः संहिता, ये परीक्षा में प्रश्न पूछा जा चुका है। संहिता विधायकम सूत्रम किमस्ति तर्हि संहिता विधायकम सूत्रम अस्ति परः सन्निकर्षः संहिता। परः यानी परस्पर, सन्निकर्षः निकटता ही संहिता संज्ञा होती है, यानी वर्णों की परस्पर निकटता ही संहिता संज्ञा कहलाती है। देखिए वर्णानाम अतिशयित शयितः सन्निधि संहिता संज्ञः स्यात्, यानी वर्णों की अतिशयता परस्पर अत्यंत निकटता ही संहिता संज्ञक होती है, संहिता संज्ञा कहलाती है। यहाँ प्रश्न आता है कि संहिता कहाँ कहाँ होती है। संहिता का अभिप्राय क्या है? सामान्य तौर पर यदि हम लेते हैं तो संधि को ही हम संहिता कहते हैं, यानी वर्णों का परस्पर मिलन ही संहिता कहलाता है। अत्यंत निकटता होने पर हमें संहिता कर देनी चाहिए, संधि कर देनी चाहिए। अब संहिता कहाँ कहाँ की जानी चाहिए, इस विषय में भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो देखिए श्लोक है, संहितैक पदे नित्या नित्य धातुपसर्गयो नित्य समासे वाक्ये तु विवक्षामपेक्षते। देखिए संहितैक पदे नित्या, संहिता जो है एक पद में हमेशा करनी चाहिए। नित्य का मतलब होता है हमेशा, एक पद में संहिता यानी संधि जो है हमेशा की जानी चाहिए। नित्या धातुपसर्गयोः, हमेशा धातु और उपसर्ग के मध्य भी संधि की जानी चाहिए। नित्या समासे, समास में भी हमेशा संहिता की जानी चाहिए, संधि की जानी चाहिए। वाक्ये तु विवक्षाम अपेक्षते, और वाक्य में तो विवक्षा अर्थ में संहिता होती है, यानी कि विकल्प होता है, वो लेखक या वक्ता के हाथ में होता है कि वो चाहे तो वाक्य के अंदर संधि करे अथवा ना करे। परंतु परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है कि एक पद में संहिता होनी चाहिए अथवा नहीं होनी चाहिए। तो एक पद में हमेशा संहिता संज्ञा होनी चाहिए। धातु उपसर्ग में होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए। समास में होनी चाहिए अथवा नहीं होनी चाहिए? समास में भी नित्य होनी चाहिए। परंतु विवक्षा अर्थ में कहाँ होती है? वाक्य में। देखिए एक पद में, धातु में, उपसर्ग में, समास में संधि जो है, संहिता जो है वो हमेशा यानी नित्य करनी चाहिए, हमेशा करनी चाहिए। और वाक्य में जो है संहिता विवक्षा अर्थ में होती है। विवक्षा का अर्थ होता है विकल्पिक अर्थ में, वैकल्पिक अर्थ में, विकल्प से हम वाक्य के अंदर संहिता संज्ञा करते हैं। इससे संबंधित प्रश्न आता है कि वाक्य में संधि या संहिता किस रूप में होती है? तो विवक्षा अर्थ में होती है। परीक्षा में प्रश्न आता है कि एक पद में धातु, उपसर्ग या समास में संहिता किस रूप में होती है? तो नित्य रूप में होती है, यानी नित्य ही वहां संहिता या संधि करनी चाहिए। चलिए हम आगे देखते हैं, संयोग संज्ञा विधायकम सूत्रम। इससे संबंधित प्रश्न भी कई बार पूछे जा चुके हैं। संयोग संज्ञा का मतलब होता है आपस में मिल जाना। किन से मिल जाना? देखिए हलो अनंतरा संयोग है, ये संयोग संज्ञा विधायकम सूत्रम है। यानी संयोग संज्ञा विधायक सूत्र क्या है? हलो अनंतरा संयोग है। ये सूत्र कहता है अज्पेर अभ्य हिता हल संयोग संज्ञा स्युः, यानी कि अचों के व्यवधान से रहित, जिसमें अच नहीं है, ऐसे हल, अचों के व्यवधान से रहित जो हल वर्ण है, जो हलंत वर्ण है, जो व्यंजन है कि संयोग संज्ञा हो जाती है। यानी कि 2 या 3 अगर व्यंजन आ गए हैं और उनके बीच में अच नहीं है, स्वर नहीं है, तो ऐसे वर्णों की हम हल संज्ञा, संयोग संज्ञा कर देते हैं। ऐसे हलों की हम संयोग संज्ञा कर देते हैं। देखिए जैसे मैंने उदाहरण लिखा है उष्ट्रः, इसका मैं वर्ण विच्छेद करता हूं। उ, श, ट, र, अह। तो देखें श, ट और र, इनमें अचों का व्यवधान है, बीच में अच नहीं आया है, यानी कि ये ऐसे हल वर्ण हैं जिनमें अचों की कमी है, अच नहीं है, तो इसकी हमने संयोग संज्ञा कर दी। तो ये संयोग संज्ञा विधायकम सूत्रम का एक उदाहरण हो गया। हलो अनंतरा संयोग है, ये सूत्र है, इसका उदाहरण क्या हुआ? उष्ट्रः। अगला आता है राष्ट्रीय। देखिए राष्ट्रीय का मैं वर्ण विच्छेद यहां करता हूं। र, धन आ, धन श, धन ट,
धन र, धन ई, धन य, धन अह। देखिए र आ श ट र ई य अह। र के बाद में स्वर है, श के बाद में नहीं है, ट के बाद में नहीं है, र के बाद में फिर से है। तो देखें ये श ट और र, इन तीन वर्णों के मध्य में अच का व्यवधान है, यानी कि अच नहीं है, स्वर नहीं है, तो इसकी हमने संयोग संज्ञा कर दी। किस सूत्र के द्वारा करी है? हलो अनंतरा संयोग है। यही उदाहरण, ये राष्ट्रीय जो उदाहरण है कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। राष्ट्रीय उदाहरण के बारे में कई बार पूछा जा चुका है कि इस उदाहरण में या राष्ट्रीय पद के अंदर, शब्द के अंदर कौन सी संज्ञा हुई है। तो आपको ध्यान रखना है कि जहां पर अचों का व्यवधान होगा ऐसे हलों की जो है संयोग संज्ञा हो जाती है। तो यहां पर संयोग संज्ञा की गई है। एक प्रश्न यहां मैं आप सभी से पूछना चाहूंगा कि ये राष्ट्रीय शब्द जो मैंने लिखा है ये क्या शुद्ध है या अशुद्ध है? हम हिंदी में सामान्यतः राष्ट्रीय शब्द इस प्रकार से लिखते हैं, बड़ी की मात्रा लगाते हैं, परंतु हमारे संस्कृत के अनुसार ये राष्ट्रीय शब्द जिसमें छोटी की मात्रा है ये शुद्ध है। शुद्ध या अशुद्ध में भी अगर ऐसा कोई प्रश्न आता है या शुद्धि संशोधन में ऐसा कोई प्रश्न आता है तो आपको ध्यान रखना है कि ये राष्ट्रीय शब्द में छोटी की मात्रा जहां होगी उस शब्द को हमें सही कर देना है। अब संयोग संज्ञा विधायकम सूत्रम हमें पूछा जाए तो हमें ध्यान रखना है हलो अनंतरा संयोग, ये इस संयोग संज्ञा विधायकम सूत्रम है। देखिए इसके बाद में आता है हमारा पद संज्ञा विधायकम सूत्रम किम। तो पद संज्ञा के बारे में पूछा जाता है कि पद संज्ञा क्या है, किसकी होती है। तो ध्यान रखना कि सुप तिगंतम पदम। देखिए सुप तिगंतम पदम, सुप और तिंग जो है ये पद संज्ञक होते हैं। सुबंतम तिगंतम च पद संज्ञक स्यात्, यानी शुभ और तिंग जो होते हैं इनकी पद संज्ञा होती है। अब सुप क्या है और तिंग क्या है? देखिए सुप जो है वो 21 हैं, सुबंत जो है वो 21 हैं, एक विंशति ही, और तिगंत जो है वो 18 हैं। सुबंत 21 हैं, तिगंत 18 हैं। देखिए 9 तो हो गए आपके परस्मयी पद और 9 हो गए आत्मने पद। ये 9 और 9 हम यदि जोड़ते हैं तो इनकी संख्या हो जाती है 18। तो हम कह सकते हैं सुप और तिंग मिलकर के 18 प्रत्यय हैं। देखिए आगे सुब और तिंग के बारे में हम और जानकारी प्राप्त करते हैं कि सुबंत कौन से हैं और तिगंत कौन से हैं। सुबंत जो हैं वो हमारे 21 हैं। कौन कौन से हैं देखिए बोर्ड पे लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं आसानी से। सु औजस अम औटसस टाभ्याम भिस गेभ्याम भ्यस गसिभ्याम भ्यस गस ओस आम गी ओस सुप। ये सुप जो है ये अंत में आया है इसलिए इन्हें हम सुबंत कहते हैं। तो परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है कि सुबंत कति, तो सुबंत जो है एक विंशति यानी 21 हैं और इन सुबंतों से शब्द रूपों का निर्माण होता है। इसके पश्चात आते हैं तिगंत। तिगंत कितने हैं? तो तिगंत हमने बताया था तिगंत की संख्या जो है वो है 18, 9 परस्मयी पद के और 9 आत्मनेय पद के। देखिए परस्मयी पद के तिगंत कौन कौन से हैं? पुरुष, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन के अनुसार तिप तस झी सिप थस थ मिप वस मस, ये जो है 9 हैं। तिप तस झी सिप थस थ मिप वस मस, ये 9 जो हैं ये तिगंत हैं, ये परस्मयी पद के तिगंत हैं। इन्हें हम बोलते हैं तिप तस जी सिप थस थ मिप वस मस। इनसे हम धातु रूप का निर्माण करते हैं। पठती पठतः पठंती पठसी पठतः पठत पठामी पठावह पठाम। इसके बाद में आता है आत्मनेय पद के 9 तिगंत कौन कौन से हैं? त आताम झ ठास आथाम ध्वम इट वही महिंग। अगर ये पूरा सूत्र बोला जाए तो तिप तस झी सिप थस थ मिप वस मस ता थान झ था सा थाम ध्वम इट वहिंग महिंग। इस प्रकार से ये पूरा का पूरा सूत्र आता है। तो हम कह सकते हैं कि 21 जो हैं वो सुबंत हैं, उनके द्वारा शब्द रूपों का निर्माण होता है और 9 और 9 मिलकर के 18 ये
तिङन्त हैं, इनके द्वारा धातु रूपों का निर्माण होता है। ये जो धातु रूप बनते हैं सेवते, सेवेते, सेवन्ते, सेवसे, सेवेथे, सेवद्वे, सेवे, सेवावहे, सेवामहे, ये इस प्रकार से आत्मनेपद के रूप इसके अंदर निष्पन्न होते हैं। तो साथियों आज हम बात कर रहे थे संज्ञा प्रकरण के जो संज्ञा सूत्र हैं और इत संज्ञा विधायक सूत्र जो हैं उनके बारे में हम चर्चा कर रहे थे कि कौन कौन से इत संज्ञा विधायक सूत्र हैं, कौन कौन से संज्ञा विधायक सूत्र हैं। तो इनसे संबंधित परीक्षा में अगर कोई प्रश्न पूछा जा सकता है तो आपको आसानी से उत्तर देने के लिए ये क्लास जो है हमारी कृष्णा एकेडमी यूट्यूब चैनल अजमेर की जो क्लास है ये देखनी चाहिए। अब से पहले हमने माहेश्वर सूत्रों की, उच्चारण स्थानों की जो कक्षाएं ली हैं उन क्लासेस को आपको नियमित रूप से देखते रहना चाहिए। चलिए अब हम बात करते हैं कुछ प्रश्नों की। इससे संबंधित प्रश्न कौन कौन से हैं जो परीक्षा में आ सकते हैं। तो देखिए इससे संबंधित परीक्षा में प्रश्न कौन कौन से आने लायक होते हैं। परीक्षा में पहला प्रश्न पूछा जैसे मैंने यहां दिया है कि इत संज्ञा विधायक सूत्राणाम संख्या वर्तते, कि इत संज्ञा विधायक सूत्रों की संख्या कितनी है। तो इत संज्ञा विधायक सूत्र 4 है क्या? नहीं है। 7 है? नहीं है। 6 यानी इत संज्ञा विधायक सूत्र कितने हैं? 6 हैं। 9 भी नहीं है। परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है कि इत संज्ञा विधायक सूत्र अष्टाध्यायी या पाणिनि के अनुसार कितने हैं, तो आपको बताना है कि इत संज्ञा विधायक सूत्र अष्टाध्यायी या पाणिनि के अनुसार 6 ही हैं। फिर दूसरा प्रश्न है टुनदी, टुनदी अस्मिन, टू यानी टुनदी के अंदर जो टू है इसकी इत संज्ञा किस सूत्र के द्वारा होती है? हलंत्यम से होती है क्या? नहीं होती है। हलंत्यम तो जो अंतिम हल है उसकी इत संज्ञा करता है। फिर दूसरा है आदिर्यी टुडवह, इस सूत्र के द्वारा होती है क्या? हाँ होती है। हमने पढ़ा है सूत्र के अनुसार आदि यानी प्रारंभिक अवस्था में ये टू और डू अगर आता है तो इसकी इत संज्ञा कर देनी होती है। तो ये जो दूसरा ऑप्शन है हमारा ये सही है। लशक व तद्दिते नहीं है क्योंकि इसमें ल, श और क वर्ग की इत संज्ञा होती है। सर्वे तो होगा ही नहीं कि चारों ऑप्शन, तीनों ऑप्शन सही है, ऐसा नहीं है। उसके बाद में तीसरा प्रश्न आता है हमारा सुप्तिगंतम डैश। ये प्रश्न परीक्षा में कई बार पूछा जा चुका है कि सुप्तिगंतम डैश। तो आपको ध्यान होना चाहिए सुप्तिगंतम उपसर्ग नहीं, सुप्तिगंतम अव्ययम नहीं, सुप्तिगंतम संहिता नहीं, सुप्तिगंतम पदम। तो हमारा उत्तर हो गया सुप्तिगंतम पदम। सुप और तिंग की पद संज्ञा होती है। अगला प्रश्न है हमारा संहिता नित्या न भवति, संहिता नित्य नहीं होती है, हमेशा नहीं होती है। कहां? देखिए एक पद में तो नित्य होती है। संहिता यानी हमने भी थोड़ी देर पहले सीखा है कि संधि, संहिता का मतलब क्या है? संधि। एक पद में संधि होती है, धातु और उपसर्ग में होती है, समास में भी होती है। यानी वाक्य में जो है संहिता जो है, वाक्य में संहिता नित्य नहीं होती, यानी विवक्षा अर्थ में होती है। आपकी इच्छा हो तो संधि कर दीजिए, संहिता कर दीजिए, अगर आपकी इच्छा नहीं है तो संधि ना करें। अगला सूत्र है हमारा अंतिम हल इत्यस्य लोपः भवति। अंतिम हल का लोप किस सूत्र के द्वारा होता है? अंतिम हल जो है उसका लोप किस सूत्र के द्वारा होता है? तो अंतिम हल का अदर्शनम लोपः नहीं। अदर्शनम लोपः का अभिप्राय मैंने आपको बताया था, जो शास्त्र के द्वारा या अर्थ की दृष्टि से जो विद्यमान है उसको सुनकर के भी अनसुना कर देना, वो अदर्शनम लोप है। उसकी सत्ता विद्यमान है परंतु इस समय उसकी उपस्थिति यहां पर हमारे पास में नहीं है, वो ही अदर्शनम लोप है, जिसको हम देख नहीं पा रहे हैं। उसकी सत्ता तो विद्यमान है लेकिन देख नहीं पा रहे हैं, वो ही अदर्शनम लोप है। यानी उच्चारण से प्राप्त जो वर्ण है उसको हमने सुनकर के भी अनसुना कर दिया, ये ही अदर्शनम लोप है। तो ये इसका उत्तर नहीं है। तस्य लोपः यानी कि अंतिम हल की इत संज्ञा किस सूत्र के द्वारा होती है? हलंत्यम। हलंत्यम से इत संज्ञा करने के बाद में हम तस्य लोपः सूत्र के द्वारा उसका लोप कर देते हैं। प्रसक्तम लोप, प्रसक्त का अर्थ मैंने आपको बताया था शास्त्र के द्वारा या अर्थ के द्वारा जो विद्यमान है। तो अदर्शनम लोपः और अदर्शनम प्रसक्त लोपः ये एक दूसरे से कनेक्टेड है, न किमपि, ये भी गलत है। चलिए हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा इंद्र उदाहरणम अस्ति। इंद्र जो है ये किसका उदाहरण है? इंद्र उदाहरणम अस्ति। संयोग अवसान वृद्धि सवर्ण किसका उदाहरण है? अब देखें अगर हम इंद्र के वर्ण विच्छेद करते हैं, ई आधा न, द, र,
अ। तो यहां पर आप देखेंगे ये अचों का व्यवधान है, अच इसके अंदर नहीं है। एक सूत्र हमने पढ़ा था हलो अनंतरा संयोग, यानी कि अच के व्यवधान से रहित जो हल हैं उनकी संज्ञा किस सूत्र के, संयोग संज्ञा किस सूत्र के द्वारा होती है, हलोनंतरा संयोग है सूत्र के द्वारा। तो यहां पर इंद्र जो है ये संयोग का उदाहरण है। इसके बाद में आता है हमारा सुप, सुप प्रत्ययः कति। अभी थोड़ी देर पूर्व हमने पढ़ा है सुप प्रत्ययः एकविंशति तिगंत अष्टादश। तो सुप की संख्या है 21, 18 तो तिगंत है, तो ये भी हमारा उत्तर सही नहीं है, 9 भी नहीं है, 21 जो है ये सही उत्तर हमारा है। इसके बाद में आता है लोप संज्ञा विधायकम सूत्रम, किम लोप संज्ञा विधायक सूत्र क्या है, तो इसका उत्तर हमें ध्यान है कि तस्य लोपः नहीं, प्रसक्तम लोपः ये भी नहीं, लोपः च ये भी नहीं, अदर्शनम लोपः ये लोप संज्ञा विधायक सूत्र हमारा है। इसके बाद में आता है आदिरंतेन सहिता सूत्रेण किम भवति। मैंने ये सूत्र आपको माहेश्वर सूत्रों में प्रत्याहारों का निर्माण करने के लिए बताया था। आदिरंतेन सहिता सूत्र के द्वारा प्रथम वर्ण और अंतिम वर्ण मिलकर के सहिता संज्ञक हो जाते हैं और ये प्रत्याहारों का निर्माण करते हैं। तो देखिए संयोग निर्माण नहीं होता, प्रत्याहारों का निर्माण इसके द्वारा होता है, वर्णों का निर्माण नहीं, सवर सर्वम ये भी नहीं। तो हम कह सकते हैं कि आदिरंतेन संहिता सूत्र के द्वारा प्रत्याहारों का निर्माण किया जाता है। इसके पश्चात आता है अंतिम हल इत्यस्य इत संज्ञा केन सूत्रेण भवति। अंतिम हल की इत संज्ञा किस सूत्र के द्वारा होती है, तो हलंत्यम सूत्र के द्वारा अंतिम हल की इत संज्ञा होती है। तो इस प्रकार के प्रश्न जो है रीट स्तर पे पूछे जा सकते हैं। अब आपको सबसे पहले इसके जो 10 प्रश्न हमने जो सॉल्व किए हैं इनको वापस से देखना है और इनके अनुसार जो सूत्र हमने इस क्लास के अंदर जो पढ़े हैं उन सूत्रों से उनको कनेक्ट करते हुए इस पूरी कक्षा को बार बार देखना है। इससे आपके संज्ञा विधायक सूत्र अथवा इत संज्ञा विधायक सूत्रों की स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। साथियों, कृष्णा एकेडमी अजमेर के माध्यम से कई विषयों की कक्षाएं जो है आपको ऑनलाइन उपलब्ध है। आप YouTube चैनल के द्वारा इन कक्षाओं को देख सकते हैं। राजस्थान जीके, ज्योग्राफी, संस्कृत इत्यादि कक्षाएं अभी आपको वर्तमान में उपलब्ध हो पा रही हैं और शीघ्र ही और कई नई कक्षाएं जो है रीट स्तर या अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आपको मिलने वाली है। तो आपने यदि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में आपकी यदि कोई भी जानकारी है तो आप हमारे चैनल के माध्यम से कमेंट के द्वारा हमसे पूछ सकते हैं, आपको उसका उत्तर मिलेगा। इतना कहने के बाद में कल्याण मंत्र के द्वारा आज की इस कक्षा का हम अवसान करते हैं, पूर्ण करते हैं इस कक्षा को। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।